ये फोटो खींचो जाते फोटो खींचना तो हाँ देखो यहाँ ऊपर को नहीं तो फोटो खींची जाएगा ज़्यादा बात है यो तो चालू रहेगा यो यहाँ तो फोटो खींची जाएगा यो वीडियो चालू है चालू आई देख ले आई देख यो चालू ये सेल्फी लगी अलग सिस्टम भाई यो न्यू भी कहीं तो से ले सकते है वीडियो भी चालू है ए सब ऊपर तो यहाँ ऊपर तो 1 लाख पाड़ दे पहले मारा भला बात रह जाओ सब भाई सबको काटेगा सब पकड़ो पाड़ दे मारो खड़ो सगा सही साइड रील भी आनी चाहिए रील बने तो ओहो चलो अब आइए रुको भैया पका ना खड़ो ना खड़ो रहिए पहले को गाना नहीं चला ले मार के वैसे ले आ चालू रो वीडियो चालू काका वैसे ले खड़ा तो मोबाइल आड़ो ले जाओ बना लेना जैसे कर दिया ठीक है भैया अबे हमारा ले सब आ जाओ सब खड़े हो जाओ चालू है सिंगल भी नहीं वीडियो चल रहा ना आड़ो ले अभी अपन बहुत दिन से अब यूं ऊपर जो ऐसा सब यूं सब खड़ा जाओ अब आ इधर खड़ो ए फोटो खींचे हां ए पकड़ बैग बच्चे का वही को तो कूदो कूद जाओ रे कूद जाओ सिंगल फोटो लेंगे सिंगल अच्छा सही 60 फोटो वाला छो सुपर चुनी के अंदर जो समाज के प्रति लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं उनके साथ खड़ा हूँ और आज उनके साथ रहूंगा और उनकी चुनी के जो परिवार लोगों के साथ में जो अत्याचार हुआ जिनके घर परिवार में घर उजाड़ा गया है उनके घर परिवार को बना के दिया जाए। मैं मोहन सरकार जी के यादव जी और मोहन सरकार के और मोदी सरकार के कहना चाहता हूँ कि ये जो बहुत आपने जो गलत किया है वो बहुत ही गलत किया है, ठीक है। और एक चीज मैं चाहना चाहता हूँ अपने आदिवासी समाज के साथ में बहुत गलत हुआ है। आप सभी उनके नेतृत्व में आज देवास जिले की खातेगांव धरती पे पधारे हो। मैं खातेगांव धरती को नमन करता हूँ। जय जोहर, जय जोहर, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। इसी के साथ में मैं अगले वक्ता के रूप में गुड्डू जी नमरा बाकड़ी बुरहानपुर उनसे निवेदन करता हूँ जल्द से जल्द आए और अपना वक्तव्य दे 2 मिनट में 2 मिनट में संक्षिप्त अपनी बात रखें। साथियों समय बहुत कम है और वक्ता कहीं ज्यादा है, इसीलिए 2 मिनट में सब अपनी बात खत्म करें साथियों। हमारा
साथियों, जो अभी ये खिवनी में हो रहा है वो सिर्फ खिवनी में नहीं, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। हमारे खंडवा जिले और बरहमपुर जिले में भी बिना नोटिस से जो 40 से 50 साल के जो पूर्व वहां पे निवास कर रहे हैं उनको भी बिना नोटिस से, और रेवन्यू में जो मकान थे उनको भी बिना नोटिस से तोड़े जा रहे हैं। और जो हमारे साथी आंदोलन, रैली, धरना, हमारा हक अधिकार लेने के लिए हम रैली और आंदोलन करते हैं, तो हमारे साथियों को झूठे आरोप में फंसाकर उन्हें जिला बंदर किए जा रहे हैं। तो हमें संगठन छोटी सी है साथियों, हमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी हम सब मिलकर हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों से लड़े थे हमारी मिट्टी के लिए, लेकिन हम आजाद भारत में काले अंग्रेजों से लड़ेंगे। जैसे हमारे पूर्वज लड़े थे वैसे हम भी लड़ेंगे। सीना ठोक के कहते हैं कि ये कौन पीछे हटने वाला नहीं है। इतिहास देखें तो हमारा काम लड़ता आया है और आगे भी लड़ता रहेगा। साथियों, हमें जिला लेवल से होकर हमें भोपाल में भी इससे बड़े से बड़ा आंदोलन करना होगा, क्योंकि हमारे समाज में चाहे फूट डाल चुकी है, कोई संगठन नाम करके विवाद हो रहा है, कोई पार्टी का विवाद हो रहा है। हमें संगठन से हटकर और राजनीति से हटकर हमें समाज की एकता बढ़ाकर हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ना जारी रहेगा और हम सब मिलकर ये लड़ेंगे। और हमारा दावा यह है कि ये पीछे हटने वाली काम नहीं है। अंतिम में ऐसे तो बहुत है मेरी बात रखने के लिए, लेकिन हमारे साथी बहुत बचे हुए हैं, तो मैं अपनी बात को विराम हुए अपनी बात यहाँ तक रखता हूँ कि आने वाले जब दोनों जगह सरकारें भाजपा की है, यहाँ पर विधायक किसका है? तो अब सब कुछ उनका है, और फिर भी अगर हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाज बुलंद करोगे कि नहीं करोगे? और देखो, जो ये कहता है कि राजनीति मत करो, ये कहते हैं भाजपा के खिलाफ बोलो मत, ये उनका मतलब होता है। भैया राजनीति में आई तो है लड़ाई लड़ने के लिए, और अगर अपने आदिवासियों के लिए नहीं लड़ाई लड़े तो छोड़ दो राजनीति। राजनीति में क्यों आए? अगर आज हम लोग अपने लोगों के लिए खड़े नहीं हो तो विधायक रहने का हमको अधिकार है क्या? अगर आज हम अपने आदिवासियों के लिए नहीं खड़े तो सांसद रहने का लोगों को अधिकार है क्या? और अगर आदिवासियों के लिए लोग खड़े नहीं रहे तो मुख्यमंत्री रहने का किसी को अधिकार है क्या? नहीं है। तो राजनीति का मतलब यही है कि अपने लोगों के लिए डट कर खड़े रहो, सड़कों पर भी लड़ो, संसद में भी लड़ो, विधानसभा में भी लड़ो। यही राजनीति का असली अर्थ है। और आपको बता दें, राजनीति का मतलब है लोगों के दिलों पर राज करना, वही राजनीति है। जो लोगों के दिलों पर राज करेगा वही राजनीति में बचा रहेगा, और जो लोग बिचौलिए बनकर हमारे अधिकारों को बेचने का काम करेंगे वो थोड़े दिन तक तो रहेंगे, पर उनका इतिहास में कभी नहीं नाम लिखा जाएगा। और साथियों याद रखना, जो मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कि इतिहास में संघर्ष करने वालों का नाम लिखा जाता है। इतिहास में संघर्ष करने वालों का नाम लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का इतिहास कभी नहीं लिखा जाता। और इसलिए आज अगर हमारे आदिवासियों पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, तो भैया वन मंत्री कौन है मुझे बताओ? वन विभाग किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। जिसके अधिकारी किसके अंडर में आते हैं? मुख्यमंत्री के अंडर में आते हैं। तो जब अगर वन विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है तो वो मुख्यमंत्री जी को भेजना चाहिए था कि विजय शाह को भेजना चाहिए था? खुद मुख्यमंत्री को आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था?
बस अगर तुम मोबाइल पर बोल दो, बाइट दे दो कि भैया मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, अरे भैया पीड़ा हो रही है तो दिखना भी तो चाहिए। अगर दिखेगी नहीं तो पीड़ा कैसे चलेगी? मुख्यमंत्री जी को यहां पर हमारे आदिवासी बहनों के आंसू पोंछने के लिए आना चाहिए था। आज मुझे बताओ यहां से सांसद कौन है? सांसद कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान केंद्र मंत्री भी हैं। तो जब वो केंद्र मंत्री हैं तो केंद्र मंत्री रहते हुए अपनी अगर लोकसभा में हमारे आदिवासी भाइयों के आंसू पोंछने वो नहीं आ सकते, उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए उनको, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है कि अगर हमारे आदिवासियों का घर उजड़ रहा है और वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं चलने वाला है। और आप मुझे बताओ कि अगर बीजेपी की सरकार में ये नियम बनता है, इसको अभयारण्य घोषित किया जाता है, तो अभयारण्य घोषित होता है, हमारी ये मांग होना चाहिए कि अभयारण्य को डीनोटिफाई वापस से करना चाहिए, ताकि यहां पर हमारे आदिवासियों का अधिकार वापस स्थापित हो सके। और इसके लिए जब भी शिवराज सिंह चौहान आए तो उनको बोलना, आंसू मत बहाओ, दिल्ली में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, यहां पर जो अभयारण्य घोषित हुआ है उसको बर्खास्त करने का काम करो, उसको डीनोटिफाई। 1947 में हुआ था, 1950 में संविधान बना है। इसके पहले यहाँ कौन लोग रहते थे? तो इनका बाप की जमीन है क्या? इनका बाप की जमीन है तो बता दो कि हाँ हमारे पास में जो है हमारे बाप की जमीन है, या हमारे बाप दादाओं की जमीन है। हमारे बाप दादाओं की जमीन है तो क्या हमारे पास कागज होना चाहिए? हमारे पास कागज होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जमीन हमारी है। कागज रखता है किराएदार, मालिक का भी कागज नहीं रखता है साथियों। हमें जो है पढ़ना है, लिखना है और कानून के दायरे में समझ के इन जो वर्दी वाले हैं ना, इनकी वर्दी के ऊपर में दाग लगाना है साथ, क्योंकि इन्होंने भर बरसात में आदिवासियों का घर तोड़ा है। क्या इनके बाप का कानून है क्या वो? अरे 2023 में तुम लोगों ने राज्यसभा में जाकर के कानून पारित कर दिया और वो कर रहे। आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों में हिम्मत है तो राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग राजा बरारी में 8,789 एकड़ जमीन आपकी वन भारत की है, क्या छुड़ा सकते हो क्या? हरदा जिले के अंदर ही वो अभयारण्य के नाम से 230 एकड़ जमीन पर गौशाला निर्माण किया, आज भी वहां पेड़ खड़े हैं, क्या उसको हटा सकते हो क्या? वहां के मुख्यमंत्री, यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसको 1 लाख का इनाम दे रहा है, जबकि वो गौशाला अवैध है साथियों। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि इन लोगों को जो है ना आगे करते हैं। ये जो राजनेता बैठे हुए हैं, अभी एक भाई ने बोला था सही है, अभी जो हमको साथ देगा हमारा वोट उसी को जाएगा, अगर जो हमको साथ नहीं देगा तो उसको जूते की माला पहना करके गांव में घुसने नहीं देना। बहुत हो गया जुल्म, अब चाहेंगे नहीं, बहुत हो गया जुल्म, अब चाहेंगे नहीं। अगर हमारे हक अधिकार की बात नहीं करोगे तो जूते की माला तुमको पहनाएंगे हम। बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी हमारे राष्ट्रीय संरक्षक दादा हीरा लाला लावा, मोन्टू भाई, डोडियार भाई और विक्रांत भाई जल्दी जो है चारों विधायक पहुंचने वाले हैं। और मेरे पीछे जो है बैतूल से भी बड़े वक्ता लोग आए हैं और अन्य क्षेत्रों से भी आए। साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके क्षेत्र में फॉरेस्ट वाला जाता है उसको सीधा एक ही सवाल करना, अगर पारंपरिक ग्राम सभा की आपके पास में अनुमति है तो आप लोग हमारे जंगल में या हमारे घर तोड़ो, नहीं तो आप जो कानून शासन कलेक्टर देता है आपको साइन करके उस कागज को हम नहीं मानते हैं, ये बोल करके उनको भगाना है साथियों आप लोगों को। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को मैं नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि जो खिवनी अभयारण्य है ये 150 किलोमीटर 134 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इसमें सबसे ज्यादा सीहोर इच्छावर वाला एरिया जिसमें 1394 हेक्टेयर जमीन ली जा रही है। आष्टा क्षेत्र से 1100 हेक्टेयर जमीन और बाकी जमीन ये आपके खाते गांव कन्नौज की। इनको जंगली जानवर पालना है, इनको भालू पालना है, इनको सूरा पालना है, इनको गिद्दड़ पालना है, इनको पक्षी पालना है, लेकिन आदिवासी नहीं पालना है, क्योंकि ये मालिक है यहाँ के। 3 मालिकों को खत्म करना चाहते हैं।